अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी मदरसा अधीन शिक्षक साथियों। मैं आप लोगों के संपर्क में कल नहीं आ पाया था और अपनी वीडियो नहीं डाल पाया था। हमारे कुछ साथी हमारी बातों को हमसे साझा करके आप लोगों तक पहुंचाया हमारी बातों को। उन साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, सबसे बड़ी पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि 9 दिसंबर 2024 के जिस लेटर का मैं जिक्र कर रहा था, साथियों, मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि जो है हम आप लोगों को वो लेटर शेयर करें और आप लोगों तक पहुंचाएं। खैर, जो है हमारे पहुंचाने ना पहुंचाने से कुछ नहीं होगा। हमारे शिक्षक जागरूक हो गए हैं, वो बहुत जागरूक हैं। हमने आपसे बताया ना कि एकता टीम जब से जो है आई है, तब से हमारे मदरसा शिक्षक जागरूक हो गए हैं। मगर दुख इस बात का है कि वो अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए जागरूक नहीं है। वो घरों से पोस्ट लिखने में जागरूक है, लोगों पे फबीतियाँ कसने में जागरूक है और एक दूसरे पर तरह तरह के कमेंट करने में जागरूक है, मगर वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। तो साथियों, हमने देखा कि जो लेटर का मैं जिक्र कर रहा था, जो लेटर मेरे पास था, सबसे पहले एकता टीम वालों ने आप लोगों को बताया कि कोर्ट के केस के नाम पे वालों ने जब हमारी योजना जो थी उसका सर्वनाश कर दिया। हमने 1-2 दिन पहले ही बता दिया था। आज मैं फिर आपको बताता हूँ। हमने पता किया कि अभी तो होल्ड पे योजना थी भारत सरकार में, ऐसा क्यों किया गया? तो बताया गया कि देखिए, कोर्ट के माध्यम से बताया जाता है। वहाँ जब कागज जाते हैं तो वो लोग भी देखते हैं, आज 5 साल का बकाया, कल 6 साल का बकाया, कल 7 साल का बकाया, कल 8 साल का बकाया, और हमने योजना को होल्ड पे रखा है। कोर्ट केस भी कर रहे हैं। बेहतर यही है वो लोग सोचने विचारने का मौका भी नहीं पाए और योजना को ही डी कर दिए। तो साथियों, ये कोर्ट में केस हुआ, चलो आप राज्य सरकार को भी इसमें पार्टी बना दिया। राज्य सरकार को पार्टी बनाने से घाटा हुआ कि जो राज्यांश था साथियों, वो भी चला गया। हमारे गरीब मदरसा आदमी शिक्षकों का कहीं ना कहीं से भला होता था, राज्यांश भी चला गया। साथियों, अभी जो आंदोलन हुआ है 26 नवंबर से लगातार 18 दिसंबर 2024 तक, साथियों, उसका हमने टारगेट और लक्ष्य बता दिया था कि जो ये हमारी योजना के बारे में लोग एकदम चुपचाप है, शांत है और लोग समझ रहे हैं योजना खत्म हो गई है, तो मैं विधानसभा में, विधान परिषद में अपनी योजना के बारे में जो चर्चा करवाऊंगा। और माननीय लाल बिहारी यादव जी ने कहा भी है, सत्र खत्म होने के बाद में मैं बराबर जो है माननीय उनसे टच रहूंगा, माननीय लाल बिहारी यादव जी से, माननीय सुदो सिन्हा साहब से, और हमारे कई विधायक साथी हैं, मतलब हैं, उनसे मैं टच रहूंगा। पक्ष विपक्ष के लोगों से टच रहूंगा। आज भी मैं बराबर जो है टच हूँ साथियों, पैरवी पे लगा हुआ हूँ और मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि साथियों, आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार चाहिए। और जब तक आप लोगों को साथ, आप लोगों का प्यार मिलेगा, तब तक जो है योजना में काम किया जाएगा, आप लोगों के लिए लड़ा जाएगा। और साथियों, बहुत सारे हमारे साथियों के कहने पर जो ही 18 दिसंबर को आंदोलन को स्थगित करना पड़ा साथियों, क्योंकि वहां बैठ करके पैरवी कर नहीं सकते थे, खर्चे अधिक से अधिक लगते थे, तमाम काम रहता था, भागना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था। तो साथियों, वहाँ हमारा मेन मकसद जो था विधानसभा में, विधान परिषद में बातों को उठाना, वो बातें वहाँ पर उठी, पक्ष विपक्ष, और कोई ऐसा पेपर नहीं बचा साथियों, हम अभी ग्रुप पे डाल भी नहीं पा रहे हैं। चाहे हिंदुस्तान पेपर हो, चाहे अमर उजाला पेपर हो, चाहे इनकलाब पेपर, उर्दू हो, सभी पेपरों में जो हमारी योजना के संबंधित जो हम लोगों ने 18 दिसंबर को आंदोलन किया था उसके संबंध में निकला, और सोशल मीडिया के हर माध्यम में निकला साथियों। और लोगों के जानकारी में हुई कि योजना में कोई लोग काम कर रहे हैं, योजना वाले हैं। वो बात अलग की है, भारत सरकार ने हमारी योजना को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। जो 9 दिसंबर 2024 का दिन काला दिन के नाम से मैंने अपने एक वीडियो पे टैग भी लगा दिया था, लिख भी दिया था कि जो है ये काला दिन है मदरसा आधुनिक शिक्षकों के लिए। और वो लेटर जो कोई उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे राज्यों के लिए जो है जारी हुआ था साथियों, ये भी हमने बताया था। दूसरी बात साथियों, एकता टीम अभी रुकी नहीं है साथियों। बराबर कुछ ऐसी बातें हैं मैं जो आपको नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि वक्त आने पर मैं सभी बातें बताता हूँ। आप लोगों को मालूम है कि प्रूफ के साथ में बताता हूँ, जो कि मैं बराबर बताता चला आया हूँ साथियों। देखिए, मैं अभी जो साथियों काम कर रहा हूँ, मैं अभी
लाल बिहारी यादव जी, माननीय आशुतोष सिन्हा साहब और हमारे कई विधायक महोदय हैं, माननीय हैं, उनसे मैं बराबर टच हूँ साथियों। विधानसभा भी माननीय मुख्यमंत्री से भी हमारा मुलाकात का जो है समय मिलने के लिए लगा हुआ है साथियों, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इस वक्त बहुत व्यस्त है, बहुत बिजी है, और क्योंकि कुंभ का मेला है उसी में माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत व्यस्त हैं। और जब भी हमारे लोग संपर्क करते हैं, हम लोग संपर्क करते हैं, तो यही हम लोगों को सुनने को मिलता है। और अभी वो किसी भी, मान के चलिए, जो अपने सत्ता अपने पार्टी के विधायक है, उन्हीं लोगों से, कोई मंत्री है उनसे ही लोगों से मिल पाते हैं, बहुत ही जरूरी लोगों से। और वो अभी अन्य लोगों को भी समय नहीं दे पा रहे हैं। जिस दिन समय देंगे तो हमारा भी समय लगेगा साथियों। तो आप लोगों से साथियों, आप लोगों को अफसोस क्या करने की बात है, जब जो है होल्ड पे योजना अगली बार ही पता चल गया था, योजना होल्ड पे है। होल्ड के मतलब में ये है कि खाना आदमी के सामने रखा है मगर वो खाएगा नहीं, मतलब वो खाने को देख रहा है, खाने को खा नहीं सकता है, होल्ड पे है वो। तो साथियों, कब तक होल्ड पे रहेगा, खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो आप लोगों को तभी समझ जाना चाहिए था। इसीलिए एकता टीम वालों ने हमेशा, जब से ये बातें मालूम हुई है और पहले से भी, हम लोग योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से कराने में बराबर लगे हुए हैं, जिनमें हमारे साथियों का सहयोग भी मिल रहा है, साथ भी मिल रहा है। बहुत साथी लिखा पढ़ी में आते हैं, बहुत सारे वीडियो में आते हैं, बहुत सारे साथी आंदोलन संघर्ष में साथ देते हैं। और साथियों, योजना का संचालन अगर आप लोग चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला अब पूरी तरीके से लेटर जारी हो गया भारत सरकार से, योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि करा दूंगा, कर दूंगा, कर दिया, हो जाएगा, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगर आप लोगों का साथ रहा, आप लोग अगर जागरूक बने रहे, जागरूकता को दिखाते रहे, तो इंशाल्लाह ताला जरूर जो है योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार से होगा। बहुत सारे साथियों ने सवाल किया, जो है फोन किया, तो हम बहुत सारे लोगों का जो, देखिए मैं कुछ कार्यों में बिजी था साथियों, ऐसी स्थिति में मैं फ़ोन नहीं उठा सकता था, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, फ़ोन नहीं उठाया। कोई बात नहीं, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। और एक बात और, हम अपनी जो है कई बार हम बता चुके हैं कि हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं और कुटुंब ऐप है और सोशल मीडिया के कई अन्य प्लेटफार्म हमारे हैं साथियों, जिसमें से मैं व्हाट्सएप ग्रुप को, और व्हाट्सएप ग्रुप को बहुत जल्द जो है जिलेवार जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप अन्य हैं, उन सभी व्हाट्सएप ग्रुपों को मैं साथियों जो है क्या कहते हैं, रिमूव कर दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप ख़त्म कर दूंगा। फिर उसके बाद में उन्हीं साथियों को ही उस व्हाट्सएप ग्रुप में ला कर रखूँगा, जो लोग हमको अपनी पूरी नाम पते के साथ डिटेल भेजेंगे। खैर, मैं जिनको जानता हूँ, वो अगर जो है अपना नाम ही अपने नंबर से हमको अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप जिस ग्रुप में वो थे उस ग्रुप पे ऐड होने की रिक्वेस्ट हमको भेज देंगे, और हो सका तो उसी की स्क्रीनशॉट लेके जो है हमको उसी पे लिख करके भेज दें कि बाबा आपने हमको इस ग्रुप से रिमूव किया है और इस ग्रुप पे हमको ऐड कर लीजिए। इससे ये पता चलेगा कि हमारे बहुत सारे साथी निष्क्रिय हो चुके हैं, क्योंकि हमने इस बीच कई साथियों के पास फ़ोन किया, उन साथियों ने फ़ोन नहीं उठाया, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी उनका मैं कोई चर्चा में नाम नहीं देख रहा हूँ, ना कहीं कमेंट देख रहा हूँ, ना कोई लाइक देख रहा हूँ कहीं पे। इसलिए हमको लग रहा है कि साथियों वो नंबर नहीं चला रहे हैं, अब चलाना बंद कर दिए हैं, या फिर कोई और काम धंधा कर लिए हैं। तो इसलिए साथियों ऐसे हम क्या करें कि जो है लोगों को लिए घूमें और खाली जो है कूड़ा ढोएं। तो ऐसे ग्रुपों को, ऐसे सब जो भी ग्रुप हमारे हैं, हमारे हाथ के, जिसमें मैं एडमिन हूँ, मैं हूँ जिसमें मैं एडमिन हूँ और मेरे हाथ के द्वारा क्रिएट किया गया ग्रुप है, मैं उन्हीं ग्रुपों को मैं समाप्त कर दूंगा साथियों। उसके बाद उन्हीं साथियों को जो है क्या कहते हैं, समय दूंगा, जो उसमें ऐड करूंगा, जो हमारे साथ में हमको रिक्वेस्ट भेजेंगे। दूसरा साथियों है, विधानसभा में जो है मुलाकात के लिए तो आपको हम बता ही चुके हैं साथियों। रही बात बकाया भुगतान की, तो साथियों बकाया भुगतान तो दिलवा के रहेंगे, दिलवा के इसलिए मैं कह रहा हूँ रहेंगे, क्योंकि वो बकाया भुगतान हमको भी चाहिए और हमारे साथियों भी चाहिए, जिन लोगों ने हमारे साथ तन मन से, धन से और हमेशा हमारे साथ में काम आए हैं, और उन साथियों को मैं दिल नहीं तोड़ूंगा, मैं उनके लिए लड़ता रहूंगा साथियों। और रही बात आंदोलन धरने की बात, वक्त बेवक्त में ऐसी ऐसे मौक़ों पे सरकार को याद दिलाता रहूंगा कि हम लोग जिंदा हैं, जिसमें आप लोगों का साथ हमें तन मन से चाहिए, साथ चाहिए, दिल से चाहिए, तन मन धन से चाहिए, और हमेशा। उसके बाद में साथियों, रही बात, अगर सरकार ने पूरा ठान ही लिया है कि हम नहीं करेंगे, हम करेंगे नहीं, हम मदरसे के नाम पे हमको चिढ़ है, या हम जो है मदरसा अधिकृत शिक्षकों को नहीं करेंगे, तो साथियों इस योजना में
आप लोग जानते हो अभी तक हमारे जिन साथियों ने जो है योजना मदरसे को सरेंडर किया था या छोड़ा है, उनमें अधिकतर मुसलमान ही है। इसलिए मैं अब अपने मदरसा आदमी गढ़ हिंदू साथियों को भी 50% मानता हूँ। इसलिए हमारे मदरसा आदमी शिक्षक 50-50% है इसमें। तो सरकार को सोचना चाहिए कि क्या मुस्लिम ही नहीं है, इसमें हिंदू साथी भी हमारे हमारे भाई बहनें काम कर रही हैं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। साथियों, हम 18 दिसंबर को हमारे बहुत सारे साथियों ने हमको सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जो है हमको मशवरा दिया था। हमने इसलिए उनका मशवरा स्वीकार किया था कि हम संघर्ष करेंगे, उसके बाद में ही ये काम करेंगे। क्योंकि जहाँ पे साथियों आपने देखा होगा अभी एक हाई कोर्ट के जज साहब ने किस तरीके से उनका बयान आया, जहाँ पर जिन कोर्टों में आस्था पे फैसला हो, वहाँ से क्या वो मुसलमान उम्मीद कर सकता है। इसलिए हम संघर्ष भी करेंगे, अपने आप को जीवित भी रखेंगे। जरूरत पड़ी आप लोगों के मशवरे से, आप लोगों ने कहा था तो हाई कोर्ट तो नहीं साथियों, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम। अब वो कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, हमारी टीम हम बनाएंगे, हम लोग आपस में मशवरा करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हो सकता है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात जारी कर दिए हैं, करने लगे हैं। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का भी कीड़ा काटने लगेगा। क्योंकि साथियों सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, ट्रिपल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से जो है डेट पे डेट मिलता रहेगा। क्योंकि जो है अभी हाल ही में जज साहब का हाई कोर्ट से क्या बयान आया, सभी जज ऐसे नहीं हो सकते हैं जिस तरीके से जज साहब ने अपना बयान दिया मुसलमानों को लेकर के। सभी शिक्षक हताश और निराश न हो साथियों, क्योंकि कोई महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 10 महीना 12 महीना साल भर 2 साल से नहीं आप लोग जो है परेशान है। आप लोग 8-8 महीने से परेशान हैं। हाँ, अब आप लोगों जो है आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता है, टोक नहीं सकता है। आप अपने मदरसे को भी देखिए और अपना काम करिए और उस पे ध्यान भी दीजिए, क्योंकि बीवी बच्चों का पालन पोषण करना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। और उस पे क्योंकि जो है बहुत मदरसा आदमी शिक्षक टूट गया, बहुत बैक हो गया, वो बात अलग की है कि हमारे मदरसा आदमी शिक्षकों के पास अर्निंग नहीं है, कोई पैसे का कमाई का धंधा नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, वो कैसे अपना काम धंधा करेंगे। इसलिए साथियों कैसे भी हो अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करने के लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। क्योंकि सरकार इस तरीके से जो है निर्दयी हो गई है हम लोगों के लिए, और इस तरीके से धृष्टता दिखा रही है कि हम लोगों की कोई सुनवाई कोई वही नहीं है। चाहे जितना हल्ला मचाओ, चाहे जितना लेटर दो, चाहे जितना संसद में बात उठे, चाहे विधानसभा में उठे, चाहे लोग कोर्ट में जाए, कहीं कुछ नहीं सुनने वाली सरकार है। तो इसलिए धीरज रखना आप लोगों को बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये सरकार नहीं करेगी तो आने वाली दूसरी सरकार करेगी। जो तब तक धीरज रख पाएगा वो रहेगा, जो धीरज नहीं रख पाएगा वो जाएगा। क्योंकि धीरज इतना रख पाना भी मुश्किल है, क्योंकि हमारे मदरसा आदमी कर्ण शिक्षक जो बहुत असहाय और गरीब परेशान मजबूर हो चुके हैं साथियों। तो जो धीरज रखेगा वो योजना में रहेगा, धीरज नहीं रख पाएगा तो योजना से जाएगा। साथियों हमने पहले भी आपको बताया, फिर बता रहे हैं कि मेरा जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है मैं सभी ग्रुप को ख़त्म कर दूंगा। अगर मेरी जानकारी, अगर मेरी बातों को अगर जानना है मैं क्या बता रहा हूँ, मेरी क्या जानकारियाँ हैं, तो आज अभी जिन लोगों ने हमारा ये क्या कहते हैं यूट्यूब यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर ले। वरना मैं जो है एक बार व्हाट्सएप ग्रुपों पे भी लिखूंगा। और अभी तो मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं कई दिनों से बराबर लगातार बताते चला आ रहा हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग वीडियो ना देखे हो, ना जान पाए हो। तो आज उन सभी साथियों से फिर बता दे रहा हूँ, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप मैं ख़त्म कर दूंगा। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे कूड़े कबाड़ जो है ऐड पड़े हुए हैं साथियों, ना उनको कहीं आना है, ना कहीं जाना है, ना कहीं आते हैं, ना कहीं जाते हैं। हाँ, उसमें कमेंट अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ हमारे ही अपने बीच के साथी एक अभी एड के नेता की बहुत तारीफ कर रहे थे कि नेता हो तो ऐसा हो, नेता हो तो ऐसा हो। तो जिन लोगों ने हम लोगों की मुंडी दिखा करके अपने कामों के लिए अभी हाल ही में 18 दिसंबर 2024 को जो इको गार्डन के सरजमीन पर जो धरना आंदोलन हो रहा था, उसमें मैं नहीं कह रहा हूँ साथियों, जब भी एक टीम बात करती है, लाइव बात करती है और प्रूफ के साथ बात करती है, हमारे बहुत सारे मदरसा आदमी शिक्षकों ने उन नेताजी को देखा था कि वो दूसरी पार्टी के जो है भीड़ का हिस्सा बनने आए थे, उस पार्टी में अपना नाम गिनवाने आए थे, और एक तरफ उनको भी लिए घूम रहे हैं राजभर साहब को भी, मंत्री जी को, और दूसरी तरफ दूसरी पार्टी में भीड़ का भी दिखला रहे आए। ये सब कहीं पैर रखेंगे और कहीं के नहीं रहेंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने रखा साथियों। तो वहाँ आंदोलन चल रहा था, ओएड के नेताजी जो है उनको इतना नहीं हुआ
कि बिल्कुल जस्ट उस धरने उस आंदोलन के बगल में खड़े हुए थे। अगर माना कोई उनको नहीं बुलाया था या नहीं बुला रहा था तो ये ऐलान लिया था कि सब लोग आए आंदोलन में, सब लोग आए। ये सभी का फर्ज बनता था सब लोग आंदोलन में आए। मगर वो नेताजी जो है पहले गेट की तरफ भाग के गए कि कैसे निकल के बाहर जाए, गिरफ्तार होकर आ गए हैं उस दूसरी पार्टी के साथ में। मतलब मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के लिए कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे एड के नेताजी, दूसरे पार्टियों के लिए अपने भले के लिए भला के लिए गिरफ्तारी देंगे। उसके बाद पता क्या चला कि वो लेटरिन वाला लोग खड़ा था टैंकर, उसी में वो गए हैं, कुछ हाजत थी उनको। पता क्या चला, हम लोग कह रहे हैं, हम लोगों का भाषण जो है, हम लोगों की बातें जो है लेटरिन में बैठ के ही सुन रहे हैं। पता क्या चला, उनको दीवार से तड़ी पार करवा दिया 2-3 लोगों ने, यानी दीवार खुदवा के फंदवा दिया आड़ से। पता चला 2 लोग थे और उन 2 लुक्खों को, वो 2 लुक्खे थे, शेरवानी पहने हुए थे, हमारे यहाँ आए थे 2 लुक्खे लड़के थे। उन लुक्खे लड़कों को हमारे यहाँ भेज दिया था कि जो है थोड़ा सा उनसे मंच से वो लेकर के, जो क्या कहते हैं, माइक वाइक लेकर के, और उसमें सरकार के खिलाफ खूब ज़्यादा बोल दो ताकि इनकी थोड़ा फजीयत हो जाए और इनको जो है सरकार इस तरीके से इनके साथ कुछ उल्टा सीधा करे। तो साथियों, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वो 2 लुक्खे पता नहीं कौन कौन पार्टी का दिखला रहे थे कि मैं वहाँ भाषण दिया हूँ, यहाँ भाषण दिया हूँ, यहाँ भाषण दिया हूँ। मगर कोई कितना भी चंपती कर ले, कितना भी कोई चालाकी कर ले, कि कोई अपने आप को बहुत बड़ा चालाक समझ ले, मगर अल्लाह पाक जिसको चाहेगा उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उन 2 लुक्खे जो शेरवानी पहने थे उस दिन, टोपी भी लगाए हुए थे, उन 2 लुक्खों को हमने बोलने नहीं दिया, क्योंकि हमारे साथी बहुत तेज तर्रार लोग हैं। उन लोगों ने पता लगा लिया था, हमारे दोनों साथियों ने हम उन साथियों के बारे में पता लगा लिया था, इसलिए उनको माइक पे हम लोगों ने बोलने नहीं दिया। अगर बोलने देते तो हो सकता था माननीय योगी जी की सरकार या माननीय मोदी जी की सरकार या भाजपा की सरकार को ये लोग उल्टा सीधा कहते और हम लोगों को बुरा बना के चले जाते। मगर अल्लाह पाक ने हमको बचा लिया। इसलिए सभी साथियों, आप लोग जान रहे होंगे कि हमारा जो टारगेट था कि पक्ष विपक्ष को और सभी लोगों को अपने क्या कहते हैं, अपनी योजना को जिंदा कराने के लिए, जिंदा दिखाने के लिए पक्ष विपक्ष में सभी लोगों को क्या कहते हैं, हम अपनी जो समस्याएं बताएंगे वो हम लोग कामयाब हुए। हिंदुस्तान पेपर हो, दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, या कई टीवी चैनल, दैनिक भास्कर हो, सब पे अपने जो है बातों को हम लोगों ने उठवाया। कुछ को हम लोग देख पाए, कुछ को नहीं देख पाए। इसलिए साथियों, आप लोग धीरज रखें, इंशाअल्लाह ताला आप लोग धीरज रखेंगे तो जिंदा रहेंगे, अगर धीरज नहीं रखेंगे तो फिर हम आपका नहीं बता सकते हैं। क्योंकि साथियों, हमारा काम जो विधानसभा में, विधान परिषद में हमारी बातों को उठाना था, हमने उठाया, बताया, आप लोगों को जो है जिंदा करके दिखलाया कि जिंदा है आप लोग। साथियों, परेशान मत होइए, हताश ना होइए, निराश ना होइए। हाँ, परेशानियां हैं, पैसे नहीं है, 8 साल हो गए हैं, मैं हर बात से, हर चीज़ से वाकिफ हूँ, मगर क्या भी कहा जा सकता है, जितना आप परेशान होंगे उतना आगे चल के आराम में होंगे। मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूँ कि आप लोग अल्लाह भगवान ईश्वर पे यकीन रखिए। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की संघर्ष, आप लोगों की बलिदानियाँ, कुर्बानियाँ जाया नहीं जाएगी। एक दिन हम लोग, माननीय योगी जी सरकार करेगी करेगी, अगर नहीं करेगी तो नेक्स्ट टाइम पे आने वाली सरकार करेगी। बस ये है, वक्त बेवक्त आपको जिंदा रहना है और एकता टीम का आपका साथ देना है, क्योंकि एकता टीम रुकेगी नहीं। बराबर हमारे कुछ टारगेट हैं, कुछ हमारे मिशन है, मैं उसको अभी शो नहीं करूंगा साथियों। उस मिशन पे, उस टारगेट पे पहुंच जाऊंगा तो फिर हम आपको वो मिशन भी, वो टारगेट भी शो करेंगे। क्योंकि मैं बराबर पैरवी में लगा हुआ हूँ और अपने साथियों के संपर्क में भी हूँ और हमारे साथी भी लगे हुए हैं साथियों। इसलिए आप लोगों से दुआ की दरखास्त है कि आप लोग परेशान मत होइए, थोड़ा धीरज और रखिए। और उन मदरसा प्रबंधकों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षकों को नाजायज परेशान और निराश ना करें। वो बहुत मुख्तलिफ तंदरुस्ती में गुजर रहे हैं और उनको भी कुछ थोड़ा बहुत पैसा दे करके जो है उनसे काम लीजिए, क्योंकि अब उनका राज्यान भी नहीं मिल रहा है। आपके यहाँ वो 3,000 में, 2,000 में राज्यान पे काम करते थे। इतने सहनशीलता वाले, इतने दुखों को झेलने वाले शिक्षक आप लोगों को नहीं मिलेंगे। जिन लोगों ने 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25, 30-30 साल जो है आपके मदरसों को जो है ज़मीन से लेके आसमान पे पहुंचा दिया, आज जो है आपका जो है जो ज़मीन में मदरसा था वो समझ लो जो हवा में घूमता था, उसको आज ज़मीन पे पक्का पूरा कर दिया आपने। अपनी जो है तमाम जाँच पड़ताल होते के साथ वो भी मजबूत हो गए मदरसे।
इसलिए कोई भी साथी हताश निराश न हो। हम आप लोगों को अभी एक अपना संदेश दे रहे हैं। शाम रात तक अगर कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसी जानकारी होती है, कोई ऐसी बात होती है, तो शाम रात तक भी अपना एक संदेश दे देंगे। तब तक के लिए आप लोगों के दुआ करें कि हमारे पास एक शाम को फ़ोन आने वाला है, और जो मैं कुछ मामले, वो हमारा काम पूरा हो जाए। मैं आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग जो मिशन पे लगा हूँ, और मिशन कामयाब हो जाए मदरसा शिक्षकों के फलाह के लिए, उनके फ़ायदे के लिए, और उनकी मुफलिस तंदुरुस्ती दूर होने के लिए। तो साथियों, इसी के साथ में आप लोगों से फिर बता दे रहा हूँ, जिन साथियों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बिन बताए ही मैं उनको जो है ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। क्योंकि ये ना कोई सोचे कि हम बाबा के साथ में थे, धरने में थे, सहयोग किया, गए आए। मैं जब ग्रुप खत्म करूंगा व्हाट्सएप, तो वो उन सभी ग्रुपों को खत्म करूंगा, और मेरे एक जिले के लोग एक ही जिले के ग्रुप में रहेंगे। और बहुत जल्द ही मैं नए सिरे से एकता टीम का भी गठन करूंगा। अभी फिलहाल मैं जितनी भी जानकारियां हैं कुछ है दे रहे हैं, 1 दिन के में, 2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते भर में, जब भी हम जो अपने लोगों से बात कर लेंगे, उस दिन जो है सभी एकता टीम में पहले बता चुका हूँ, 18 की जो नहीं आएगा वो मेरा नहीं होगा। तो ये मान के चलिए, ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ में हैं, रहते हैं हमारे साथ में हैं, लड़ते हम लोग हैं इनके लिए। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि तारीफ जो है दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे संगठन और दूसरे जो दूसरे लोग हैं, एड मदरसों के नेताओं की तारीफ करते हैं। ऐसे लोगों की ग्रुप पे पोस्ट देख करके दुख होता है कि जिनके लिए मर जाओ, जान दे दो, और वो दूसरे हम लोगों की मुंडिया गिरा करके दूसरा अपना काम सिद्ध करते हैं। और जो है आ जाते हैं जो गरीबों गार्डन में, तो तली पार होकर लेटरिन की बगल से जो है कूद के दीवार भागते हैं। जिन लोगों ने हाल ही में सम्मेलन करके हम लोगों के मदरसा के शिक्षकों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, वो लोग उस धरने में नहीं आए, वहीं पे खड़े थे, वहीं से सब मदरसा के शिक्षकों ने देखा कि ये सब कितने जो है ये लोग कितने जो है दिल के मैले लोग हैं। इसलिए साथियों, आप सभी से बता दे रहे हैं, आप लोग धीरज रखिए, और जिन साथियों ने ये सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले हमारा चैनल, वरना जो है व्हाट्सएप ग्रुप से बिना बताए हम जो है रिमूव कर देंगे। फिर ये कोई ना कहेगा मैं टीम का जिला अध्यक्ष हूँ, मैं टीम का ये हूँ। मैं सभी पदाधिकारी, बल्कि मैं यही कह रहा हूँ, मैं सभी पदाधिकारियों को रिमूव करूंगा, नए सिरे से ग्रुप बनाऊंगा, और ग्रुप में उसी को ऐड करूंगा जो अपनी रिक्वेस्ट भेजेगा, जो इच्छुक होगा कि बाबा के फला जिले के फला ग्रुप में रहूं। क्योंकि मैंने देखा है, मैं साल भर से 2-2 साल से कई धरने किया हूँ, कई आंदोलन किया हूँ। कई ऐसे हमारे ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जो जिले में ही घूम रहे हैं, और जिले में ही घूम रहे, टहल रहे हैं, और उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे जिला अध्यक्षों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जितना जहाँ तक साथ दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है वो अपना कोई दूसरा वर्क करने लगे हों, या तो फिर जो है इस योजना से परेशान होके और जो है दिल भर गया हो, तो इसलिए दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।